इसके ऊपर रख देना है ऐसे, ठीक हो गया। शीट उठानी है वो इसके ऊपर इस तरीके से रख देनी है आपने, इस तरीके से इसको यहाँ पे रखें तो जो है ये ग्रीस करें। फिर ये एक शीट इस तरीके से मार्केट से मिल जाती है, इसके ऊपर रख दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। काफ़ी अरसे से रिक्वेस्ट आ रही थी, मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि आप हमें फ्रोज़न पराठे की रेसिपी बताएं। अब क्योंकि बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, कुछ लोग कारोबार भी करना चाहते हैं फ्रोज़न पराठे का। जिस तरीके से भी आप करना चाहते हैं हम हाजिर हैं, मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ, तवज्जो से देखिएगा। ये लें, जिसके साथ कि एक मैंने जो है ना परात ले ली, 250 ग्राम 1 पाव मैदा ले लिया और 250 ग्राम फाइन आटा ये मैंने ले लिया, ठीक है। 1 पाव या 250 ग्राम एक ही बात है, ये ले लिया मैंने, इसमें शामिल कर दें। अब इसके अंदर जाएगा नमक, ये देखें 1 टीस्पून नमक जाएगा इसके अंदर, शामिल कर दें। ये तकरीबन मीठा सोडा 2 चुटकी जितना मीठा सोडा, 2 पंच जितना, ये देखें ये मीठा सोडा इसमें जाएगा, इतना बस। ये इसको नरम रखेगा, सॉफ्ट रखेगा, क्योंकि हमने इसको फ्रोज़न की तरफ लेके जाना है और ये इसको जो है ना देर तक इसको ठीक रखेगा। ये मीठा सोडा डाल दिया। ब्रेड इम्प्रूवर या इक्का 300, आप लोग मुझे कॉल्स करते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि हमें वो इक्का 300 या ब्रेड इम्प्रूवर नहीं मिल रहा। ये देख लें आप, ये इक्का 300, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है इसके ब्रेड इम्प्रूवर, ये लेना है आपने। ये 1 टेबल स्पून ये शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। ये देखें 1 टेबल स्पून ये शामिल कर, ठीक हो गया। अब मेरे पास ये चीनी है 50 ग्राम, मैंने इसको इस मिक्सी में डाली और इसको अच्छे तरीके से फाइन बिल्कुल इसको ग्राइंड कर ली, ये शामिल कर दें। ये लें जी, इसको शुगर डाल के अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर लें, कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। मुकम्मल गाइड करूँगा किस तरीके से आप इसका पराठा बना सकते हैं, किस तरीके से रख सकते हैं। तवज्जो से अगर मेरी बात को आप समझते रहेंगे तो ठीक हो गया। ये मेरे पास तकरीबन 250 ml 250 ml पानी है। अभी हम देखते हैं कितना इस्तेमाल होता है। हमने बहुत ज़्यादा इसको नरम नहीं गूंदना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना, ठीक है। सेंटर वाला काम उसी रखना है। गल समझ आ रही है? पानी डालें हल्का सा और इसको इस तरीके से मिक्स करते रहें आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह घरों में आटा गूंदा जाता है नॉर्मली, इस तरह गूंद लें इसको। ये देखें, फिर थोड़ा सा पानी डाल दें, फिर गूंद लें। हमने बहुत ज़्यादा इसको नरम की तरफ लेके नहीं जाना। ये लें जी, तकरीबन ये थोड़ा सा ही पानी बचा है, बकाया पानी हमारा इस्तेमाल हो गया है। 250 ml मैंने पानी लिया था, थोड़ा सा उसमें से बच गया, इस कंडीशन में आटा आ गया, ठीक हो गया। कुछ जगहों पे आटे का मसला भी होता है, लेकिन मैंने अंदाजे से अभी 250 ml ही इसमें जाना चाहिए था। ये थोड़ा सा इसमें से बच गया। इसको अच्छे तरीके से गूंद लें इस तरीके से। ये लें जी, गूंदने के बाद फिर हमने इसको रेस्ट नहीं देना, इसको हमने फ़ौरन पेड़े बना लेने हैं। तकरीबन 100 ग्राम से लेके 110 ग्राम तक का पेड़ा जो है ना वो बनता है फ्रोज़न पराठे का। ये भी आपके जहन में होना चाहिए बात, ठीक है। ये जी, मैं इसको एक साइज़ के इसके पेड़े जो है ना वो तैयार कर लें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। ये ले जी, अब इसको इस तरह उठाना है आपने, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इसको ऐसे। ये देखें, इससे बड़ा नहीं बनाना, थोड़ा सा ये खुश्का ले लें। मैदा और आटा मिक्स किया हुआ है मैंने, ये इसके ऊपर डाल दें। अभी घेव होने में चलाना, ये इसके ऊपर रखते रहें ऐसे। दूसरा पेड़ा आपको बना के दिखा दूँ, ऐसे ऐसे, फिर इसको ऐसे, ठीक हो गया। ये सारे पेड़े मैं इस तरीके से बना लूँगा।
ये सारे पेड़े बना के इस टाइम ये घी ले लें, मेरे पास घी है, ऑयल का इस्तेमाल ना कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर इस तरह लगा दें इस टाइम पे आके, ठीक है। आपने आटा गूंदने के बाद उसको राइस होने के लिए नहीं रखना, ये अब राइस करेंगे हम इसको, ठीक है। ये रास में आ जाएगा, ब्रेड इम्प्रूवर अपना काम दिखा देगा, मीठा सोडा अपना काम दिखा देगा। आप इसको यहाँ पे थोड़ा हल्का ये घी लगा के इस तरीके से, कभी ऑयल दब दो फिर आखो जी बाबा जी चंगे टेस्ट ही नहीं बन रहे हैं, ये इस तरह लगा के इसको अब इसको कवर कर दें, 15 मिनट के लिए छोड़ दें। ये ले 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसको अब उठाने लगे हैं। अब आपने करना क्या है, हल्का सा ये घी है, इसको लेना है अपने शेल्फ पे या वर्किंग टेबल जहाँ पे भी आप काम करते हैं उस पर हल्का सा ग्रीस कर लेना है इसको इस तरीके से, हल्का सा इसको ये बेलने को लगा लें। एक पेड़ा उठाना है, उठाया आप इस तरीके से करें, इस तरीके से करें और इसको इस तरीके से लंबाई में बेल लें, ठीक हो गया। ये इस तरीके से मैं आपको मुकम्मल गाइड करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप टेंशन ना लिया करें। ये इस तरीके से आपने बेल लिया इसको। अब आपने इसको यहाँ से ऐसे उठाना है, इस तरीके से ऐसे कर लेना है, ठीक हो गया। अब ये 3 फिंगर पे आपने इसको लपेटना है, ये देखें ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये वाली साइड नीचे इसके यहाँ पे ऐसे, और ये कुछ इस शक्ल में आ जाएगा। ये देखें, समझ आ गया आपको। अब ये दूसरा पेड़ा उठा लें, इसको ऐसे उठा लें। अब आपने थे खुशका नहीं दाब देना है देते, ये इस तरह मैं आपको एक और बना के दिखा दूं। इसको किसी भी शक्ल में बेल दें, लंबाई में, लंबाई एच बेल लेना है, टेंशन नहीं लेनी। ऐसे 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 ऐसे, ठीक हो गया। बेल लिया आपने, इसको यहाँ से उठाना है, इस तरीके से कर लेना है। यहाँ पे 3 उंगलियों में रखना है, ये इस तरीके से, ये ऐसे थोड़ा सा खींच के, ऐसे थोड़ा सा इसको और खींचना है, ऐसे थोड़ा सा इसको यहाँ से खींच के ये नीचे वाली साइड पे इसको ले आना है, इसको नीचे वाली साइड पे ऐसे, और ये ऐसे देखें, थोड़ा सा ऐसे दबा देना है। मैं सारा इस तरह बना लूँ। ये सारे बन गए, मैंने पेड़े बना लिए इस तरीके से, छोने छोने हैं इस तरीके से। इसको यहाँ पे रख दें, इस तरह कर लें, इसको यहाँ पे रख दें और अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए मजीद रेस्ट दे दें, कवर कर दें 5 से 7 मिनट के लिए। ये ले 5 से 6 मिनट मैंने इसको रेस्ट दिया। ये यहाँ पे रखने लगे हैं इस तरीके से साइड पे। अब इसको फाइनल लुक देने लगे हैं पराठों की। ये इस तरीके से यहाँ पे ले आए, इसको थोड़ा सा हथेली की मदद से ऐसे दबा दें, बहुत प्यारा रिजल्ट आएगा, बहुत कमाल के बनेंगे। अब आपने ना ऑयल का यूज नहीं करना, हल्का हल्का घी ग्रीस नीचे ताकि चिपके ना, और हल्का हल्का यहाँ पे इसको इस तरीके से हाथ की मदद से थोड़ा सा फैला लें। वैसे तो ये मशीनें तैयार कर रही होती हैं, मशीनें अपना साइज हर तरीके से वो बना रही होती हैं, लेकिन मैं आप लोगों की सहूलत के लिए फार्मूला इसी तरीके से होगा, ठीक है। इसको बेल लें इस तरीके से, बहुत प्यारा रिजल्ट आएगा। तरीके से बेलने से ज्यादा साइज बड़ा ना रखिएगा, यही साइज होता है। अगर इससे बड़ा करने की कोशिश करेंगे आप तो फिर वो फ्रोजन पराठा नहीं होता, बात समझा करें आप। थोड़ा सा इसको इस तरह फैला लें इस तरीके से, और इसको प्यार प्यार से इस तरीके से इसको बेल लें। ये देखें इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, ये मार्केट से शीट मिल जाती है इसके साथ की, ये शीट लेनी है, इसको यहाँ पे रखना है और ये इसके ऊपर हल्का सा जो है ना ये घी बुर्श की मदद से ऐसे ग्रीस कर देना है। ये पराठा उठाना है आपने और इसके ऊपर रख देना है ऐसे, ठीक हो गया। ये इसके ऊपर रख दिया। दूसरी शीट उठानी है, वो इसके ऊपर इस तरीके से रख देनी है आपने, इस तरीके से, और इसको भी हल्का सा ग्रीस करना है इस तरीके से। एक और उठा लें, इसको हल्का सा दबाएं पहले इस तरीके से, और फिर इसको फैलाएं थोड़ा सा इस तरीके से। ये देखें इस तरह। और इस तरीके से थोड़ा सा
ऐसे कर लें, इसको गुलाई की शक्ल में लें इस तरीके से। ये 100 ग्राम का ही पेड़ा आप लीजिएगा, ठीक है। मार्केट में जो मिलते हैं वो इसी तरीके के, इसी साइज के होते हैं। अब आपने इसे साइज बढ़ाना है या कम करना है वो आपकी मर्जी है। इस तरीके से इसको बेल लें, प्यार प्यार से इक्वल बेल लें हर तरफ से। ये कहीं से मोटा और कहीं से बारीक नहीं होना चाहिए। ये लें, इस तरीके से इसको बेल लें। इसको उठाएं, इसको यहाँ पे रखें और इसके ऊपर हल्का सा जो है ना घी ग्रीस करें इस तरीके से। इसके ऊपर फिर ये एक शीट इस तरीके से मार्केट से मिल जाती है, इसके ऊपर रख दें इस तरीके से। अगर आप इसको बड़े लेवल पे मशीनें लगा के करना चाहते हैं वो भी आपकी मर्जी है, फार्मूले हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस तरीके से एक पैकेट में अगर आप कारोबार करते हैं, एक पैकेट जो मार्केट से मिलता है फ्रोज़न पराठे का, उसमें 5 पराठे होते हैं फ्रोज़न वाले, और वो तकरीबन 150 का या 140 रुपये का मेरे इलाके के हिसाब से मिलता है। आप अपना रेट अपने इलाके के हिसाब से सेट कर लिया करें। अब ये तकरीबन इनको मैं अगर फ्रिज में रखूँगा ऊपर वाले खाने में, फ्रीज़र में, तो ये तकरीबन 5 से 6 घंटे में फ्रोज़न की तरफ चले जाएंगे। फिर जब आपने इसकी तैयारी करनी है, आपने इनको उठाना है, निकालना है और सिंपल तवे पे इसको कुक कर लेना है। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। मुकम्मल गाइड कर दिया आपको। घी इसके अंदर होता है, अगर आप घी ज़्यादा पसंद नहीं करते तो इसी जो घी हमने इस्तेमाल किया इसी में ये कुक हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर थोड़ा सा लगा लिया करें। अगर आपको हमारी ये फ्रोज़न पराठे की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।